हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि महाडीबीटी स्कॉलरशिप आ चुका है। ये स्पेशली ओपन वालों के लिए होता है और कास्ट वालों को भी इसका फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपने कास्ट का बेनिफिट्स लिया है, कास्ट का फीस भर रहे हो कॉलेज में, तो आपको भी कॉलेज वाले बोलेंगे ये फॉर्म भरने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपन वालों के लिए, ओपन वालों ने फुल फीस भरा है तो आपका ये स्कॉलरशिप के द्वारा मोर देन 50% अमाउंट आपको रिफंड आ सकता है स्टूडेंट के अकाउंट में। और अगर कोई फीमेल चाइल्ड है, मतलब फीमेल स्टूडेंट है, तो उसको 100% जो ट्यूशन फीस होगा वो आपका माफ हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा फीस आपके अकाउंट में वापस आएगा। ओके, स्पेशली इसके लिए क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख से कम का, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपका महाराष्ट्र का होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताऊं कि ये सर महाडीबीटी स्कॉलरशिप का क्या क्या है, मतलब कैसे फॉर्म भरना रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड तक जरूर देखें। तो ये महाडीबीटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। ओके, यही से सारा पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले ये जो है लास्ट डेट इसका बढ़ा दिया गया है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट वो है, लास्ट अपडेट जो लास्ट डेट इसका जो दिया गया है वो है 31 मार्च। यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा। ओके, न्यू ईयर रिन्यूअल, अगर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट है, हर साल ये फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, तो ये उनको रिन्यू करना पड़ेगा और आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का न्यू है तो न्यू रहेगा। 31 मार्च 2025 तक का ये डेट है। बट आपको उतना नहीं रुकना है, आपको ट्राई करना है कि भाई ये सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ये फॉर्म पूरा भर दे, ताकि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होगा और उतना जल्दी आपके पैसे वापस आएंगे और पेरेंट्स से कंधों से लोड थोड़ा कम होगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर क्या करना पड़ता है। 4 स्टेप का ये प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, और लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन विथ यूआईडी, मतलब आधार कार्ड का आपका प्रॉपर रहेगा आधार कार्ड के साथ, और विथ नॉन यूआईडी मतलब आधार कार्ड नहीं है। ओके, उसके अकॉर्डिंग। बट मैं सबको बोलूंगा कि आधार कार्ड के साथ करें, क्योंकि आधार कार्ड में सारे डिटेल फीड होते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पूरा अप्रूव हो जाएगा। ओके, आधार कार्ड नॉन करोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो आधार कार्ड के साथ आपको ये पूरा करना है। सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। तो ये पहले आप क्या करोगे, यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन करके, यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्लिक करके आप आपका यूजर आईडी क्रिएट करोगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले गूगल पे आप गए या कहीं पर भी किसी भी ब्राउजर में गए, महाडीबीटी सर्च किया, पहला वेबसाइट लॉगिन किया, होम पेज होता है फर्स्ट वेबसाइट में। ओके, ये होम पेज में जाने के बाद फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्या है कि न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपका एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट करना। जैसे कि फेसबुक का आईडी आप बनाते हो, इंस्टाग्राम का आईडी बनाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर महाडीबीटी वेबसाइट पे एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और हर बार आप जब ये फॉर्म यूज करोगे तो उससे ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, जैसे आपका 12th का मार्कशीट होता है, उसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो खुद ही, ये ईमेल आईडी वगैरह वगैरह है। ओके, अब इसका पूरा डिटेल चार्ट भी मैं आपको दूंगा। उसके पहले मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि क्या फ्लो होता है। ऊपर से हम लोग देख सकते हैं फ्लो क्या होता है। फ्लो यही होगा कि भाई पहले आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन आईडी क्रिएट किया, लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद ओके, लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया, फिर आपका एक क्रिएट प्रोफाइल होगा जिसमें आपको पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका कास्ट है क्या, ओपन है क्या, ओपन है तो क्या कैसा है, आपका एनुअल इनकम पेरेंट्स का कितना है, आपने कौन से 10th-12th किया है, फिर आप कौन से मतलब ब्रांच में हो, इंजीनियरिंग में हो। ओके, ये सारी चीजें आपको डिटेल डालनी पड़ती है। फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी स्कीम रहता है उस स्कीम में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे लिए क्या क्या स्कीम है सर, तो ये मैंने होम पेज बताया था आपका, यह होम पेज है महाडीबीटी का। इसमें यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पर अपना देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, पर हम किसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है DTE। DT मतलब जो इंजीनियरिंग में आता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, मेडिकल वाले मेडिकल सिलेक्ट करेंगे। ओके, कोई और दूसरा कोई ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हायर एजुकेशन का सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली अपने को यहाँ पर है DTE। तो ये मैं फिलहाल ओपन वालों के लिए यहाँ पर EBC क्लिक करना है, या अपने पास 2 स्कॉलरशिप है, दोनों में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक है अपना राजश्री छत्रपति साहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना, EBC स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है। दूसरा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वासतिगृह निर्भर भत्ता योजना DD। दोनों ही स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी एक में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है सर जिसमें मैं अप्लाई करूं, जिसमें चांसेस ज्यादा होते हैं अप्रूव होने, जिसमें अपना
फीस माफ हो जाता है। तो ये है फर्स्ट वाला ईबीसी स्कॉलरशिप। दूसरा कोई स्टूडेंट कास्ट वाला है, ओके, जिन्होंने कास्ट का फीस वगैरह भरा है, तो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे कि भाई आपको भी महाडीबीटी का फॉर्म भरना है, तो वो आपको लिंक देंगे, उनको भी ये फॉर्म भरना पड़ता है। आपने बेनिफिट लिया है तो भी ये भरना पड़ता है, ओके। यहाँ पर भी आपको अलग अलग टैब मिलता है, ओके। यहाँ पर देखिए ये कास्ट वालों के लिए ओबीसी, एससी, बीसी, वीजेएनटी, एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ओके। इसमें आप जो है आपका जो भी कास्ट है, ओबीसी का है, एससी बीसी का है, ओके, उससे रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस कब आएंगे सर? ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आएंगे जब आप, इसके मैं होम पेज पे एक बार जाता हूँ, ओके, इस पे होम पेज पे जाते हैं, जब आप पूरा यूजर आईडी क्रिएट कर लोगे। जब यूजर आईडी क्रिएट कर लेते हो, देखो यहाँ पर मैं हो जाए, इसे होम पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है हेल्प फाइल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये एक पॉइंट है। दूसरा है यहाँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ये दो चीजों को आपको ध्यान से देखना है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो भी एक वीडियो आता है, इसमें फ्लो आता है, इसमें चीजें दी गई है कि भाई ये करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर क्रिएट प्रोफाइल करना है, फिर एप्लीकेशन स्कीम करना है, और एक डिटेल में, डिटेल वाला इधर दिया हुआ है, डिटेल में इसको आप 10 मिनट लेके बैठोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो भी दिया हुआ है, ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। तो यहाँ पर मैं सीधा मेन पॉइंट पे लेके जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ओके, ये आपका होम पेज है, ओके। इसमें बहुत सारे पेज में पूरा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, ओके। 49 पेज का यूजर मैनुअल है, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, डू यू हैव आधार, उस पर यस करना है। यस करने के बाद डू यू हैव आधार नंबर, यस करना है, डिटेल डालना है, डिटेल डाल के आपको ओटीपी आएगा। आधार नंबर में कोई नंबर लिंक होगा, उस पर ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, ओके। ओटीपी, सेंड ओटीपी का ओटीपी आ गया, ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें हैं, ये आप भरोगे, ओके। मेन आपका आधार कार्ड, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का, ये सारी चीजें मैटर करती है इसमें। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिटेल में डालना पड़ता है। फिर आपको एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी रजिस्टर्ड वाला, जो है रजिस्टर्ड मतलब उसी में, मतलब अलग ईमेल आईडी और अलग नंबर रहेगा तो भी चलेगा। जो आपने स्टेट सिटी सेल के फॉर्म में भरा था वही रहना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट यही ईमेल आईडी और नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ता है। दोनों पे ओटीपी आता है, ओटीपी वैलिडेट करके उसे वेरीफाई करना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। तो दोनों प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रॉपर होके पूरा डिटेल आप भरोगे, ओके। यहाँ पर यूजर नेम आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है DARS005 या 1019, कुछ भी बना सकते हो, और जो भी अवेलेबल होगा, ओके। और पासवर्ड कोई भी एकदम लिख के रख लेना है, एक बार बनाने के बाद लिख के रख लेना है। ये आपका इस तरह से आपका यूजर आईडी पूरा क्रिएट हो जाता है। मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये सब वैलिडेट करना होता है, ये वैलिडेट कर लेते हो आप, ओके। ये वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर आता है डिटेल भरने के लिए। जब आप पूरा यूजर नेम आईडी बना लेते हो, फिर लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड से ये आता है डिटेल कि भाई आपका ये आधार नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, एज बताओ, जेंडर, ईमेल आईडी, जो भी है, ये सारी चीजें पर्सनल डिटेल। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर अदर इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे मैंने बोला था आपको, ओके। फिर आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है, कौन सा कोर्स है, फिर और क्या, मतलब क्या क्या चीजें हैं इंजीनियरिंग में, आपने एडमिशन ली है, ओके। और अगर आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल का डिटेल भी डाल सकते हैं। हॉस्टल का मैं बता दूंगा, इसकी हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप मिलता है दूसरे वाले में, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप मिलता है। इसलिए मैंने बोला दोनों अप्लाई करो। मेन अपना है कि कॉलेज का फीस अपना माफ होना चाहिए, वो अपने को रिटर्न मिलना चाहिए, ओके। और दूसरा, पंजाब राव देशमुख अगर आपका अप्रूव हो जाता है स्कॉलरशिप, तो उसमें आपको जो हॉस्टल का फीस है उसमें भी, मतलब पूरा तो नहीं मिलता, बट 50% आपको कंसेशन दिया जाता है, वहां पर मिलता है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। ये फिलहाल ये 49 पेज का, जैसे मैंने क्लिक किया लोड हो गया, वैसे आप भी क्लिक करोगे लोड हो जाएगा। ये लोड होने के बाद पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। भाई कास्ट है तो कास्ट का डिटेल भी आपको डालना पड़ेगा। जो भी कास्ट वालों आपने बेनिफिट लिया है, कॉलेज वालों ने बोला कि भाई महाडीबीटी का फॉर्म भर के लाओ और प्रिंट आउट उसका जमा करो, ऐसा बोला होगा कॉलेज वालों ने, और फिर वो बताते नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे कॉलेज वाले अच्छे, वो पूरा एकदम एक नोटिस क्रिएट करेंगे, आपको देंगे, भाई इस लिंक से ऐसा ऐसा भरना है पूरा, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं देते हैं, तो आपको भरना तो है ना, क्योंकि आपने बेनिफिट्स लिया है, लेने वाले हो, बराबर। तो यहाँ पर कास्ट का पूरा डिटेल वगैरह डालना होता है। एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ओके। ये मेन चीज है, ओपन वाले हो, कास्ट वाले हो, सबको ये होना चाहिए, ये चीज यूज करने के लिए। अभी कास्ट वालों ने भी अगर पूरा फीस भरा हुआ है, वो भी ये फॉर्म भर के 50% अपना जो भी है रिफंड ले सकते हैं। अगर वो टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है, बारकोड नंबर, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने बनवाया, एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम, फिर इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर,
ये सब डिविजनल ऑफिस जो भी है उनका डिटेल, ओके, उनका डेट क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें डालनी होती है। ओके, आपको अपना डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड करना होता है, इसलिए मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट का डिजिटल कॉपी आपके पास रखो, पीडीएफ फॉर्मेट में फ्यूचर में यूज हो सकता है। फिर जैसे मैंने बोला था, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है, तो आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें डोमिसाइल में यस करेंगे और उसकी डिटेल वगैरह भी डालेंगे, बट डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, बराबर, ये सारी चीजें हमें डालनी होंगी। ओके, फिर पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल, तो फिर या तो नो आएगा। ओके, जहां पर आपको डिटेल लग रहा है कि नो आएगा वहां पर आप नो डाल सकते हो, ये आपका। फिर यहाँ पर आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक है कि नहीं, ये भी एक सवाल आता है बीच में। ओके, वो आपको पूछना, वो आपको डालना पड़ता है। देखिए, स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट जितने भी अकाउंट नहीं खुलवाए हैं, स्टूडेंट फटाफट अपना अकाउंट खुलवा ले और वो डिटेल आप इसमें डालें। मैंने वापस क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट का अकाउंट होना कंपलसरी हो जाता है कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप वो होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आप अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो जैसे मैंने बोला लास्ट डेट अभी बहुत टाइम है, आप 1 महीना, अक्टूबर पूरा महीना भी फॉर्म भरोगे तो चलेगा। तो आप बैंक में जाइए, आधार कार्ड से केवाईसी करा के बैंक अकाउंट क्रिएट करिए स्टूडेंट का, और वो अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर डालना होता है। ओके, देखिए जैसे मैंने बोला, ये मैं फ्लो चार्ट बता देता हूँ, बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना। एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, ओके, फिर करंट कोर्स क्या है, पास क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में पूछी जाती है। सब बेसिक डिटेल है, आप ऑलरेडी काफी अपने फॉर्म में भरा हुआ है, काफी एक्सपीरियंस है आपको सिटी सेल का, तो आप ये सारी चीजें आराम से जो है डाल सकते हो। जिसका जो भी है, मतलब फादर का नाम है, वो सैलरीड है कि बिजनेस क्या है, कैसा है, ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, ये सब डिटेल उसमें डालना होता है। ओके, फिर एडमिशन आपने लिया भाई, एडमिशन ईयर इन कॉलेज, कौन से ईयर में एडमिशन लिया, कौन से स्टेट में लिया, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इंस्टीट्यूट तालुका क्या है, क्वालिफिकेशन टाइम, स्ट्रीम कौन सा था, ब्रांच कौन सा था, बाद में आपने इसको कॉलेज का नेम क्या है, कोर्स का नेम क्या है। ओके, फिर आपको यहाँ पर देखिए कैप के रिलेटेड डिटेल पूछ रहा है, कैप आईडी, एप्लीकेशन आईडी, जो आपने फॉर्म भरा था, ओके, एडमिशन प्रोसेस के लिए, कैप 1, कैप 2, कैप 3 के लिए, तो उसका आईडी क्या है वो पूछ रहा है, बराबर, उसका सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो उसका आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया होगा, वो आप अपलोड कर सकते हो। एडमिशन टाइप कौन से कैप में हुआ, कैसे हुआ, ओके, ईयर ऑफ स्टडी पूछ रहा है, फिर आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, ओके, फिर कौन सा कोर्स है, गैप वगैरह है क्या, तो ये सारी चीजें इसमें डिटेल में पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में भरनी पड़ेगी, बिकॉज आपको अगर इतना अमाउंट का स्कॉलरशिप मिल रहा है तो गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन तो लेगी ना आपसे। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है, आपका 10th का डिटेल डालो, 12th का डिटेल डालो, उसमें पासिंग ईयर क्या था, बोर्ड क्या था, तालुका क्या था, उसका रिजल्ट कितना आया, मार्कशीट अपलोड करो, ये सारी चीजें वेरीफाई होती है गाइस। ओके, ये सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद ही आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होता है। जैसे हमने डिटेल डाल दिया, किसी ने ये डिटेल डाला, बराबर, तो देखिए डिटेल रिकॉर्ड हो गया, अमरावती यूनिवर्सिटी, या किसी ने स्टूडेंट ने डाला है, ओके, वैसे आप भी कुछ चाहिए तो डाल सकते हो, मतलब सब डिटेल आपको डालना होगा बेसिकली। फिर आपने हॉस्टल का फैसिलिटी वगैरह लिया है क्या या नहीं लिया है, तो उसके चार्जेस क्या थे, उसका फीस भरा तो कोई ये है क्या, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपलोड करोगे। हॉस्टल के लिए पंजाब राव देशमुख में अप्लाई करना पड़ता है और नॉर्मल फीस के लिए ईबीसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब आप पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप कौन से वाले स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर टेकन एक्शन, वहां पर क्लिक करना होगा। तो आपको मैं क्या बताया था, DTE आपको चेक करना है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पंजाब राव देशमुख का स्कॉलरशिप आ गया, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा DTE अपना EBC, तो इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो DTE आएगा, EBC आएगा, अपना राजश्री छत्रपति साहू महाराज का नाम आएगा, उनके नाम से स्कॉलरशिप है वो, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। ओके, अप्लाई करने के बाद भी क्या होता है, प्रायोरिटी देना पड़ता है कि आप दोनों में से कौन सा स्कॉलरशिप में ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो EBC को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और पंजाब राव देशमुख को सेकंड प्रायोरिटी आप दे सकते हो। तो इस तरह से चीजें हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एक रेफरेंस के लिए यूजर मैनुअल दिया गया है, ये आप आराम से भर सकते हो। अब वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन क्रिएट करोगे, एक बार क्रिएट हो गया तो एप्लीकेंट लॉगिन में बार बार आप लॉगिन करके पूरा डिटेल वगैरह भर सकते हो। और मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा स्कॉलरशिप अपने को अप्लाई करना है, ओके, DTE पे जाना है और राजश्री छत्रपति साहू महाराज ये स्कॉलरशिप है। यहाँ पर साफ साफ सरल शब्दों में लिखा गया है कि भाई आपका एडमिशन थ्रू सेंट्रलाइज कैप प्रोसेस से होना चाहिए, आप कैप के प्रोसेस से एडमिशन ले रहे हो, आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, और स्कॉलरशिप कितना मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, अप टू 8 लाख का फैमिली इनकम होना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने पहले बोला, इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस का बनाया हुआ होना चाहिए,
मेल स्टूडेंट को 50% का मिलेगा और फीमेल स्टूडेंट को 100%, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू जो जीआर आया था कि जो गर्ल्स होती है स्टूडेंट्स, ओके, उनको 100% का स्कॉलरशिप है, तो ये 100% गवर्नमेंट देने वाली है, जैसा बोल रहे हो वैसा वो करने वाले, ओके। और यहाँ पर देखो इंस्टॉलमेंट कहाँ पर आएगा, आधार सीडेड बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए आधार कार्ड से लिंक किया हुआ। तो आप आधार कार्ड पहले आप अकाउंट बनाओ, आधार कार्ड से लिंक करो और उसके बाद ये सारे फॉर्म आपको भरने होंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, नेशनलिटी ऑफ इंडिया, ये आपने डॉक्यूमेंट कोई अपलोड किया था, फिर यहाँ पर डोमिसाइल, फिर बोनाफाइड, बोनाफाइड आपको कॉलेज से मिल जाएगा, कॉलेज को बोलना है कि भाई महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड चाहिए तो वो आपको दे देंगे, बराबर। फिर आपका प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री होती है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नॉट एप्लीकेबल, जैसा मैंने बोला था, कैप के अंदर जो कॉलेज आता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड थ्रू कैप, कैप के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट पहले पूछते थे सर मैं बाद में ऐसा एडमिशन लूंगा, बैकआउट मैनेजमेंट से एडमिशन लूंगा या स्पोर्ट्स से एडमिशन वगैरह लूंगा तो एप्लीकेबल है कि नहीं। भाई देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है थ्रू कैप, ओके, थ्रू कैप होना चाहिए। फिर एप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप, आपको कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलना। अभी अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, बराबर, तो कोई स्कॉलरशिप तो आपने लिया नहीं है, ये आपका फर्स्ट स्कॉलरशिप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर करंट एकेडमिक ओनली 2 चाइल्ड, अभी फैमिली में ऐसा होता है कि आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, कोई बड़े भाई बहन है, ओके, उसमें से किसी ने अगर ये स्कॉलरशिप अप्लाई किया है 2 जन ने, ओके, तो फिर शायद आपको नहीं मिलेगा। अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, मतलब यूज किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लाई किया था नहीं मिला या वो पढ़ रहे हैं खुद का पैसा भर के, तो नहीं, ये स्कॉलरशिप मिला होना चाहिए। अगर उन्होंने ये स्कॉलरशिप का यूज किया है 2 जन ने तो फिर आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपने यूज नहीं किया तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है कि भाई डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा टोटल एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। और ये लिखा है मिनिमम 50% अटेंडेंस प्रीवियस सेमेस्टर, अभी ये आपको नहीं लगेगा क्योंकि अभी अभी आपने कॉलेज चालू किया ना, तो ये आपको नहीं लगने वाला है। ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ गैप ऑफ 2 और मोर ईयर्स, तो ये भी आपको मोस्टली नहीं लगेगा। गैप देखो 2 साल का किसी का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो ड्रॉपर है जो अभी आए हैं तो 1 साल का गैप है, उसके लिए आप सिर्फ गैप सर्टिफिकेट लगेगा, गैप एफिडेविट अपने जो लॉयर से बनवा रहेगा वही वाला, ओके। 2 साल से ज्यादा तो किसी का रहता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश एप्लीकेंट रिन्यूअल, लॉग इन टू अप्लाई, तो एक बार आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना दिया तो कभी भी लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करके आप यूजर नंबर पासवर्ड डाल के आप लॉग इन अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, होम पेज पे पहले आप यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट स्कॉलरशिप में जाके डीटी में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप फॉर्म लॉग इन टू अप्लाई करके भर सकते हो। और मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर एक डिटेल यूजर मैनुअल है, हेल्प फाइल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है, पूरा एकदम डिटेल में दिया हुआ है, कहीं कोई इधर उधर कहीं और जाने की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो होप सो आप ये अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, ओके। जिन्होंने कास्ट का डायरेक्ट फीस भरा है या जो है उनको ये फॉर्म भरना ही है, और जो ओपन स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप चाहिए उनको ये फॉर्म भरना ही है। कोई स्टूडेंट है जो फ्री सिप मतलब कास्ट का फीस लगा है, जैसे ओबीसी 50% लगता है उसमें भी उनको स्कॉलरशिप चाहिए, तो फ्री सिप जो होता है वो भी इसी फॉर्म के द्वारा होता है, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आपके फ्रेंड के ग्रुप्स में ये डिटेल बता दो कि भाई स्कॉलरशिप चालू हो गया है, फॉर्म हमें भरना है और फटाफट भर लो, ओके। और जैसा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, बराबर, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें वो सब कंपलसरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में, और इससे रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर उसे कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आएंगे। और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है पढ़ाई चालू की कि नहीं, दिसंबर में एग्जाम है, बहुत लोग के तो डेट भी आ गए, 17 दिसंबर 21 दिसंबर डेट्स भी आने लगे एग्जाम के, फाइनल एग्जाम के, और यूटी वगैरह भी चालू होने वाला है आगे अक्टूबर के 2nd वीक में। तो आपने पढ़ाई चालू की कि नहीं, पढ़ाई नहीं चालू की है तो हमारा वेबसाइट आपको पता होगा, कौन सा वेबसाइट है सर, www.dineshsir.in। और अगर हमारा ऐप लेना चाहते तो ऐप भी है, कौन सा ऐप है सर, हमारा ऐप है दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप। इस ऐप पे जाके या इस वेबसाइट पे आके हमारे कोर्सेज है, यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड है, मुंबई यूनिवर्सिटी का मैथ्स, पुणे यूनिवर्सिटी का मैथ्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी का, सी प्रोग्रामिंग मुंबई यूनिवर्सिटी का, DBA2 का, ऐसे सी ऑल पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में आप जाओगे ना, ओके, ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो सब एकदम आपको मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज देखिए, ऑल कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ओके। मोस्टली हमारे पास मैथ्स, मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग है, और मैथ्स भी हमारा यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड है, नागपुर का अलग, ऑटोनोमस कॉलेज का अलग, DBA2 का अलग, मुंबई का अलग, पुणे का अलग, उनका जो भी सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं एक दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे पुणे है, ये पुणे में हम लोग गए, बराबर,
पुणे में गए तो यहाँ पर लर्निंग मटेरियल कितना है दिख रहा है, वैलिडिटी कितना है वो भी दिख रहा है, बराबर। यहाँ पर हम जाएंगे गेट दिस कोर्स में क्लिक करके आप बेसिकली कोर्स में नाम नंबर वगैरह डाल के ईमेल डाल के ये बाय कर सकते हो। लैपटॉप, पीसी, मोबाइल लॉगिन, सारे प्रकार का लॉगिन है। कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप मैच कर सकते हो। प्री रिक्वेस्टी में कुछ वीडियोज है, बराबर। फिर यहाँ पर अलग अलग चैप्टर है, उसके कितने वीडियोज है, कितने पीडीएफ फाइल है, वो सब दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप चेक करके अपना कोर्स वगैरह जो आप ले सकते हो। मैथ्स, मैकेनिक्स, सी प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, लेके पढ़ाई चालू कर दो। कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी रहेगा तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा 8355899389 और दूसरा है 8355890626। तो ये दो हेल्पलाइन में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।